हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 15 मार्च 2021 और इसके औसम से करंट अफेयर सेशन में आपका बहुत ही वेलकम है। इट्स मी बुशरा खान। और दोस्तों, मैंने आप लोगों को होली मिलन प्रोग्राम का एक मैसेज भेजा हुआ है। आप लोगों ने के कम्युनिटी सेक्शन में वो आपको मिल जाएगा। मैंने आपको परसों भी मैसेज किया था। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों को रिप्लाई में भी भेजा है। प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करें हमें और शामिल हों इस अच्छे से प्यारे से ओकेजनल प्रोग्राम में। साथ ही अपने फ़ायदे के लिए दो काम करने हैं आपने। एक तो हर वीडियो को रोज़ाना कंप्लीट वॉच करना है। दूसरा, आप लोगों में जो नए लोग हैं जो विज़िट करते हैं, प्लीज़ आप ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो कंटेंट बन चुका है वो आपको मिले और जो बने आगे नया बनता रहे रोज़ाना वो आपको मिलता रहे। इसलिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें। और अगर आपको मेरी ये की हुई मेहनत और आपको हेल्पफुल कंटेंट पसंद आता है, क्वालिटेटिव, बहुत क्वालिटी के साथ बनाती हूँ मैं, तो आप ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करें और अपनी खुशी का इजहार करें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भी श्रीकांत मोहे का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक मराठी एक्टर थे श्रीकांत मोहे और इनकी अभी डेथ हो गई है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अभी किस देश की आधिकारिक यात्रा यानी ऑफिशियल विजिट पर गए हुए हैं? तो श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा यानी ऑफिशियल विजिट पर गए हुए हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और जो श्रीलंका के ये ऑफिशियल विजिट है। ठीक है, याद रखो। एक मिनट, कुछ गलती हुई, एक सेकंड रुक जाइए जस्ट। देखिए कितनी बड़ी गलती हो जाती है। वो तो मुझे याद आ गया। एक्चुअली मैं श्रीलंका से 2 क्वेश्चन लेने वाली हूँ, इसीलिए 2 क्वेश्चन लेने वाली, इसलिए श्रीलंका बोल दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस देश की आधिकारिक यानी ऑफिशियल विजिट, आधिकारिक यात्रा ऑफिशियल विजिट पर जा रहे हैं? तो जी बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर अब जा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। एक्चुअली क्या है, वहाँ पे जो वहाँ के पहले राष्ट्रपति थे ना, शेख मुजीबुर रहमान, उन्हीं का जन्मदिन शताब्दी समारोह है। जन्म शताब्दी समारोह है उनका, तो उसी पे जा रहे हैं। तो वो तो सारी चीज़ें मुझे याद रहती हैं, नहीं तो अगर अभी मैं श्रीलंका बोल देती तो आप कहते हैं मैम वो तो बांग्लादेश गए हैं, आप तो श्रीलंका बता रही थी। तो खैर, बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और श्रीलंका नहीं, बांग्लादेश गए हैं, मतलब जा रहे हैं, याद रखिएगा आप। ठीक है, गए हैं, ये जा रहे हैं आजकल, क्योंकि कल की लेटेस्ट न्यूज़ है ये। ठीक है, तो याद रखना। मे बी कि आज चले गए हों, पर कल की लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है, तो 15 मार्च का करंट अफेयर है ये, कल की रात में ये न्यूज़ बनाएंगे मैंने। ठीक है, याद रखना। और देखो, बांग्लादेश के भी जन्म शताब्दी समारोह पे जा रहे हैं, तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ऑलवेज ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका। शेख हसीना और कौन है प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, और साथ ही अब्दुल्ला हामिद कौन है, ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है जी। बीसीबी ने क्या, अभी कल ही आपको एक क्वेश्चन और लिया था, आपको याद है कौन से बंदरगाह पे पहुँचे इंडियन नेवी के 2 जहाज़? और मैंने आपको 2 बताए हैं बंदरगाह जो बहुत फेमस है, एक चट्टूग्राम और एक कल और बताया, कौन सा बताया है बताइएगा मुझे ज़रूर। ठीक है, बीसीबी ने एक ऐप बनाया है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, मतलब प्लेयर्स की मेंटल पीस एंड हेल्थ को ट्रैक करने के लिए फ्री इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन लगा दिया है। और तीसरी बात यह कि एक डिजिटल हाट बनाया है ऑनलाइन पशुओं की बिक्री के लिए। ठीक है, जो बलि दी जाती है, जिनकी कुर्बानी की जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना का शुभारंभ हुआ है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस राज्य में भी अर्जुन सहायक परियोजना का शुभारंभ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश।
जी हाँ, अर्जुन सहायक परियोजना। इसमें क्या है, धशान रिवर पर यानी धशान नदी पर एक डैम बनाया जा रहा है, उसका नाम है लहचुरा डैम। क्या नाम है, लहचुरा डैम, लहचुरा बांध। किस नदी पर, धशान। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। धशान रिवर पर उत्तर प्रदेश में, क्या नाम है इसका, अर्जुन सहायक परियोजना। क्या नाम है, अर्जुन सहायक परियोजना। कहाँ, धशान रिवर पर। कौन सा डैम, लहचुरा डैम, लहचुरा डैम बन रहा है। इससे क्या होगा कि इससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, जिससे 3 शहर यानी 3 बड़े बड़े शहरों को जो है बेनिफिट मिलेगा। किन किन को, महुआ को मिलेगा, एक महुआ डिस्ट्रिक्ट को, एक मिलेगा बांदा डिस्ट्रिक्ट को, और एक मिलेगा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर एक हिमाचल प्रदेश में भी, कल परसों ही बताया था अनुराग ठाकुर, वहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं, वो सांसद हैं हमीरपुर से, हिमाचल प्रदेश के, और वो प्रादेशिक सेना में अभी कैप्टन बनेंगे, बताया था। ये हमीरपुर उत्तर प्रदेश का है। तो ये उत्तर प्रदेश का हमीरपुर है जिसकी बात हो रही है, जिससे अभी इस अर्जुन सहायक परियोजना के माध्यम से लाभ मिलेगा। लहचुरा बांध है, और क्या, धशान रिवर पर। इसमें क्या होता है, इस परियोजना में मान लीजिए कहीं पे भी ज़रूरत है, सिंचाई परियोजना है। ये क्या है, सिंचाई परियोजना है। वो मैंने गलती से बिजली बोल दिया, मगर बिजली भी बनती है ना, इसलिए। तो सिंचाई परियोजना है बेसिकली। ये है क्या, ये है किसके लिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये सिंचाई परियोजना। क्या नाम है इसका, अर्जुन सहायक। किस नदी पर, धशान। क्या नाम है, और उसका लहचुरा डैम। इससे क्या होगा, छोटे छोटे कैनाल्स बनाए जाएंगे। कैनाल्स जो बनते, नहरें जिसको कहते हैं, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ नहरें बनाई जाएंगी, ताकि नदी के पानी को रोका जाए इस डैम के थ्रू, और उन्हें सिंचाई के लिए पानी दिया जाए। तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स को फिलहाल लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, महुआ, बांदा और हमीरपुर, यूपी वाला हमीरपुर। राजकीय पुष्प है पलाश, वृक्ष अशोका, पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस या क्रोच भी कह सकते हैं। अच्छा, यूपी की कैपिटल लखनऊ, गोमती नदी के तट पर। और जी और सुनिए, यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, जो एमपी को भी हैंडल कर रही हैं एज ए गवर्नर, और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बना है। पहला सेंट्रलाइज, केंद्रीकृत कहते हैं हिंदी में, एसी रेलवे टर्मिनल, पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बना है, तो बेंगलुरु। यहाँ बेंगलुरु है कर्नाटका की कैपिटल, और यहीं बना है ये केंद्रीकृत, पहला है केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है। हाल ही में अभी बिहार में डॉक्टरों की संख्या, हाँ चलिए मैंने आंसर बता दिया, दूसरी तरह से क्वेश्चन लेते हैं इसको। हाल ही में किस राज्य में डॉक्टरों की संख्या अनुपात को अभी, किस राज्य ने डॉक्टर्स की संख्या अनुपात को पूरा किया है। किस स्टेट ने डॉक्टर्स पॉपुलेशन रेशियो को पूरा किया है, तो बिहार ने, ऑफ कोर्स बिहार ने, क्योंकि पहले ही बोल दिया मैंने। बिहार ने डॉक्टर्स पॉपुलेशन रेशियो DPR को पूरा किया है। ये किसके आंकड़े कह रहे हैं, ये कह रहे हैं WHO के आंकड़े, इसके WHO के। देखिए होता क्या है, ये एक मतलब बना हुआ है, इंडेक्स है पहले से ही, बहुत जांचे परखे तजुर्बेकार लोग बनाते हैं। 1000 लोगों पर एक डॉक्टर अपॉइंट होता है। कितना, 1000, यानी 1 डॉक्टर पर 1000 पॉपुलेशन, यानी 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर नियुक्त किया जाता है। अब बिहार की जो जनसंख्या है कितनी है, 12 करोड़, तो ये होगा 1,19,000 डॉक्टर हैं अभी इस टाइम में बिहार में। कितने, 1,19,000 डॉक्टर्स हैं बिहार में। इस तरह अब हम संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो WHO के आंकड़े आए हैं उनके अनुसार बिहार ने डॉक्टर्स पॉपुलेशन रेशियो को फुलफिल कर लिया है, यानी पूरा कर लिया है। फागू चौहान गवर्नर है, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर, पटना कैपिटल है, और वाल्मीकि नेशनल पार्क है यहाँ का। ठीक है, याद रखना, एक फेमस है। ओके जी, अब एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन से फिर से देखते हैं, कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लें। बहुत सारे ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए भाई, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
किन देशों ने मिलकर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाने की घोषणा कर दी है? किन 2 देशों ने मिलकर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाने की घोषणा कर दी है? अब जी ये लूनर यानी लून से बात हो रही है, लूनर तो मतलब चंद्रमा। जब भी लूनर की बात यानी लूनर, इससे पहले भी बताया मैंने ये लूनर के बारे में, जब सैटेलाइट्स अपना लोग बनाते रहते हैं देश, तब बताया ये मैंने। तो खैर अभी एक लूनर रिसर्च सेंटर बन रहा है, इंटरनेशनल लूनर रिसर्च सेंटर। और लूनर मतलब चंद्रमा पर, चांद पर जाने की रिसर्च की बात हो रही है। तो ये किन देशों ने मिलकर घोषणा की है बनाने की? तो रशिया और चाइना। रशिया की जो स्पेस एजेंसी है कौन सी है? तो है रॉसकॉस्मॉस है। चाइना की स्पेस एजेंसी है CNSA। चाइना की जो अंतरिक्ष एजेंसी है कौन सी? CNSA। चाइना का एक जो रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 का परीक्षण बताती हूँ ना सफलतापूर्वक, यही लॉन्ग मार्च है जो लॉन्ग मार्च यूज़ करता है चाइना उपग्रहों को यानी सैटेलाइट्स को पहुँचाने के लिए। और रशिया कौन सा करता है जी? रशिया भी करता है एक सोयूज़ नाम का रॉकेट। तो लॉन्ग मार्च चाइना का है, सोयूज़ रशिया का है। और इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बना रहे हैं चाइना और रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडियन बैंक के कार्यकारी निर्देशक यानी CMD अभी कौन बनाए, कोई नए कौन बने हैं? तो इमरान अमीन सिद्दीकी। इंडियन बैंक के इमरान अमीन सिद्दीकी नए बने हैं कार्यकारी निर्देशक यानी CMD, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, याद रखना। अब CEO भी हैं, इसके CEO अलग हैं और हमेशा से बताती हूँ कौन है? पद्मजा चुदरू इंडियन बैंक के। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर और हेडक्वार्टर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। सुनिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में अभी अमेरिका के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? हाल ही में अभी अमेरिका के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो अटॉर्नी जनरल ये मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं क्वेश्चन एक तो आपको पता भी हो जाएगा, दूसरा पूछा भी जा सकता है और तीसरा मैं आपको समझा भी दूँ अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं। देखिए, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे मान लीजिए कोई उनको केस में पक्ष चाहिए होता है, जब वकील का जो सिर्फ उनके फेवर में बात करे वो वकील, तो उसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल। और जब स्टेट गवर्नमेंट की बात होती है तो उनका क्या होता है? एडवोकेट ऑफ जनरल, उसको कहते हैं एडवोकेट ऑफ जनरल। तो ये अटॉर्नी जनरल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे, अगर कोई उसको केस में ये मतलब ये उनके फेवर मतलब कोई भी बात जो कोर्ट में चल रही है, कोई भी केस, तो सिर्फ और सिर्फ फेवर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनको कहेंगे अटॉर्नी जनरल। ये इंडिया के भी हैं, के वेणुगोपाल। कौन है अटॉर्नी जनरल? के वेणुगोपाल। कौन? के वेणुगोपाल। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है, अमेरिका के पूछे गए। अमेरिका के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो ये बने हैं मैरिक गारलैंड। एक तो आपको अटॉर्नी जनरल समझ में आ गए कौन, यानी अगर कोई केंद्र सरकार पर कोई केस है या कोर्ट में किसी बात पर सुनवाई हो रही है तो जो उनका सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल मतलब जो उनका फेवर करेगा एडवोकेट, सिर्फ उनका फेवर ही करेगा और कुछ नहीं, तो उनका अपना होगा, उसको वो भारत का होगा क्या? अटॉर्नी जनरल, केंद्र सरकार का जो फेवर करेगा। इसी तरह अभी बता दिया आपको इंडिया के भी कौन है, अमेरिका के हैं मैरिक गारलैंड। और एक बात और, लॉयड हस्टिन इनका नाम याद रखिए क्योंकि ये जो है रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के। कौन है? रक्षा मंत्री। और ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और याद रखिए, जैसे हमारे यहाँ विदेश मंत्री कौन है? विदेश मामलों के मंत्री एस जयशंकर, हम मंत्री कहते हैं, लेकिन यूएसए क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये क्या कहते हैं? ये मंत्री, इनके यहाँ क्या पोस्ट होती है? इनके यहाँ होती है यानी जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट,
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसका मतलब विदेश मंत्री। तो जो विदेश मंत्री को उनके यहाँ क्या कहेंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। डिफेंस सेक्रेटरी, यानी डिफेंस सेक्रेटरी का मतलब है क्या? रक्षा मंत्री, जो लॉर्ड हास्टिन है, लॉर्ड हास्टिन। और मान लीजिए ये विदेश मंत्री जैसे एस जयशंकर है हमारे यहाँ के, इनके यहाँ के कौन? ये मेलविन। कौन है? मेलविन। तो मेलविन है इनके, सरनेम याद रखिए बस उनका। कौन है? डिफेंस, ओ सॉरी क्या यार, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी मेलविन कौन है? विदेश मंत्री, जिनको क्या कहेंगे अमेरिका में? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये फ़र्क याद रखिएगा। सेक्रेटरी जो है यहाँ, जो सचिव होते हैं, वो मंत्री का वो रखते हैं, मतलब वही मंत्री, सेम वही चीज़ होती है। हमारे यहाँ मिनिस्टर कहते हैं, उनके यहाँ सेक्रेटरी कहते हैं। समझ में आ गई ना बात? ये चीज़ है, ठीक। तो जी ऐसा अभी आपको बताया था, थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है कि जो अभी मैंने एक वित्त सचिव के नाम बताया था जो बने हैं उसमें। अरे मैंने जीपी सामंत का नाम बताया आपको, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह, जो वित्त सचिव बने हैं। और क्या यार, मेरे ज़बान से एक निकल गया, एक टर्मिनोलॉजी और है, मैं आपको बताती। खैर चलिए, भी वित्त सचिव बने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पद होता है उनका भी, ठीक है, याद रखिएगा। वो मैं आपको बताऊंगी, मुझे याद आएगा। मेरे एक और चीज़ बताने वाली थी, वो अभी मुझे इस टाइम याद नहीं आ रही, तो खैर तो याद रखिएगा। अब ये बात हो गई, तो ये अमेरिका से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जो बाइडन 46वें नंबर का राष्ट्रपति अमेरिका के, और वाइस प्रेसिडेंट पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, कितने नंबर की? 49 नंबर की। इन दोनों की बहुत सी बुक्स मैंने बताई, उनको रिवाइज कर लीजिएगा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी रसिन डैम एंड चिलिमल डैम, यानी रसिन बांध और चिलिमल बांध, इन दोनों डैम्स का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये चिलिमल बांध और रसिन बांध, इन दोनों की शुरुआत और इनका उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश में। कहाँ बने हैं ये? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ज़िले में इनका उद्घाटन हुआ है, ये बने हैं। तो ये जो चिलिमल डैम है और ये जो रसिन डैम है, इससे 5000 हेक्टेयर लैंड को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। ये ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से फ़ायदा पहुँचेगा, है ना। तो 5000 हेक्टेयर लैंड को बहुत, मतलब उसे फर्टाइल करने में बहुत फ़ायदा पहुँचेगा ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। और चित्रकूट ज़िले में ये बने हैं, यूपी में, चिलिमल एंड कौन सा? रसिन डैम, याद रखना। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आपको बताया था प्रधानमंत्री किसान कल्याण मिशन चल रहा है, तो इसके लिए किसान कल्याण पोर्टल चल रहा है, उसी के माध्यम से ऑपरेशन चल रहा है। क्या? किसान कल्याण पोर्टल। कौन कौन से? मंडवाडी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नया नाम, बनारस रेलवे स्टेशन। प्रवासी राहत मित्र ऐप, और कौन सा आयुष कवच ऐप, ये दोनों चल रहे हैं। एक और सॉफ्टवेयर भी आया था यहाँ, मुझे पोर्टल से और ऐप से याद है, एक सॉफ्टवेयर धरा सॉफ्टवेयर। कल आपको तेलंगाना का धरणी पोर्टल बताया था, धरा सॉफ्टवेयर। ये ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन करने का था, लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए था पूरा, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन द्रोणाचार्य, रामगढ़ ताल अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, केथम लेक यानी केथम झील आगरा में, इसको रामसर साइट का दर्जा। और जी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चल रहा है यहाँ पर। हर्बल रोड प्रोजेक्ट चल रहा है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, और डिजिटल आउटरीच प्रोजेक्ट चल रहा है। योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं? एक तो चल रही है ये प्रवासी राहत मित्र ऐप हो गई, हाँ। एक चल रही है कौन सी? बाल श्रमिक विद्या या बाल श्रम विद्या योजना। दूसरी नवीन रोजगार छत्री योजना। कौन सी? नवीन रोजगार छत्री योजना। एक चल रही है विरासत योजना। कौन सी चल रही है? विरासत योजना। विरासत हो गई, और जी नवीन रोजगार छत्री हो गई, बाल श्रम विद्या हो गई। एक और भी है,
एक और चल रही है, एक और भी चल रही है, मैं बताऊंगी आपको अभी, ठीक है, उस मुझे याद आएगा जैसे ही वैसे बताऊंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। दुधवा नेशनल पार्क, नवाबगंज पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब उत्तर प्रदेश में है, यूपी उत्तर प्रदेश। ओके, हाँ देखिए, ये मैं हमेशा बताती रही हूँ आपको, अभ्युदय योजना, अभ्युदय योजना बताती रही हूँ ना, अभ्युदय योजना जो नवोदय से संबंधित है, स्टूडेंट्स से रिलेटेड है। अभ्युदय योजना, विरासत योजना, नवीन रोजगार छत्री और बाल श्रम विद्या या बाल श्रमिक विद्या भी कहते हैं, 4 योजनाएं चल रही। लेदर पार्क बन रहा है कानपुर में, कितना ऑपरेशन बताया, सब कुछ बताया आपको, हर कितना अच्छा सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। और हर्बल रोड प्रोजेक्ट का जिक्र मैंने आज इसलिए नहीं किया क्योंकि हमेशा करती ही रहती हूँ, ठीक है। ओके फाइन, चलिए। अच्छा एक मिनट, विदेश मंत्री का नाम और पूरा याद रख लीजिए, पूछा जाए या ना जाए, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, विदेश मंत्री, क्या नाम है उनका? उनका नाम है एंथनी मेलविन, एंथनी या एंटनी मेलविन, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के। हमारे कौन है? एस जयशंकर। उनके डिफेंस यानी हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। और उनके डिफेंस सेक्रेटरी कौन है अमेरिका के? तो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, कौन है डिफेंस सेक्रेटरी? हैं कौन है? लॉर्ड हेस्टिन, लॉर्ड हेस्टिन। और आज अभी अटॉर्नी जनरल के बारे में तो बताया ही है मैंने आपको, है ना, बताया ना, तो बिल्कुल आपको याद रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलें आगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2021 के लिए यूनाइटेड नेशन के लेखा परीक्षकों की बाहरी समिति का चेयरमैन किसे बनाया गया है? क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ध्यान सुनिए। 2021 के लिए यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के लेखा परीक्षकों की बाहरी समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया या बनाया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, इनका नाम याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। और यही अभी 2021 के लिए यूनाइटेड नेशन के लेखा परीक्षकों की बाहरी समिति के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बिग बास्केट को, ये ग्रॉसरी कंपनी है, इसको $1 बिलियन से अधिक में किसने ख़रीद लिया है? तो इसको ख़रीद लिया है टाटा सन्स ने। किसने? टाटा सन्स ने, याद रखना। तो क्वेश्चन देखिए जी, हाल ही में अभी कौन सा राज्य भारत की ईवी कैपिटल माफ़ कीजिए, ईवी राजधानी बनेगा? तो ये बनेगा दिल्ली। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग प्लाजा यानी ईवी चार्जिंग प्लाजा पहला कहाँ खुला था? नई दिल्ली में। पहला भारत का प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में। और अब भारत का दिल्ली जो है ईवी चार्जिंग कैपिटल यानी ईवी कैपिटल। चार्जिंग तो मेरे मुंह से इसलिए निकलता है क्योंकि ईवी की बात है तो चार्जिंग तो आना ही है, तो ईवी राज कैपिटल ये ईवी चार्जिंग प्लाजा बनाता है, इसलिए अब इसी से याद रखिएगा कि ईवी राजधानी बन गई है दिल्ली भारत की। क्यों? कैलाश गहलोत हैं यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर दिल्ली के, और उन्होंने कहा है कि हर 3 किलोमीटर की दूरी पर एक ईवी चार्जिंग पॉइंट यानी प्लग जो होते हैं, पोर्ट जो होता है ईवी चार्जिंग के लिए, यानी ईवी चार्जिंग पॉइंट बनेगा, उसको पॉइंट कहते हैं। और या इस तरह से 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट बनेंगे पूरी दिल्ली में, और 100 यानी 100 बनेंगे ईवी चार्जिंग क्या बनेंगे? स्टेशंस यानी सार्वजनिक स्टेशन जिनको प्लाजा कहते हैं। तो 100 चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे, ईवी चार्जिंग स्टेशंस, और 500 बनेंगे हर 3 किलोमीटर की दूरी पर 500 क्या बनेंगे? ईवी चार्जिंग पॉइंट लगेंगे। इसीलिए भारत की ईवी कैपिटल घोषित कर दिया गया है दिल्ली। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर, अनिल बैजल गवर्नर हैं। यूटी भी है, दिल्ली राजधानी भी है, और एक राज्य का भी दर्जा प्राप्त है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी श्रीलंका, हाल ही में अभी किस देश ने, क्वेश्चन ले रही हूँ, हाल ही में अभी किस देश ने स्विट्ज़रलैंड के बाद मास्क एवं बुर्के पर पहनने पर पाबंदी लगा दी है? तो श्रीलंका ने। जी हाँ, श्रीलंका ने अब
बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी है स्विट्ज़रलैंड के बाद। अब बुर्का नहीं पहनेगा यहाँ कोई, और ये पाबंदी लगाई गई है। और साथ ही 1000 इस्लामिक स्कूल्स को भी बंद किया गया है, यानी 1000 इस्लामिक स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं अब श्रीलंका में। और जो है बुर्का पहनने पर ही पाबंदी लगा दी गई। इंडिया अपना देश भारत और श्रीलंका के बीच है पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मंडल या पाक की खाड़ी। और जो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो कमर्शियल, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव, और करेंसी है रुपया। क्या है? रुपया, याद रखोगे आप, ठीक है। और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं कौन है? महिंद्रा राजपक्षे, गोटाबया राजपक्षे हैं कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष पर यानी टॉप पर पहुंचा है? देखिए 2020 के आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे था मनरेगा के तहत रोजगार देने में, यानी मनरेगा के माध्यम से रोजगार देने में। लेकिन अब 2021 की बात करें तो छत्तीसगढ़ नंबर पर पहुंच गया है, नंबर 1 पर, यानी शीर्ष टॉप पर पहुंच गया है, नंबर 1 पर। कौन सा? छत्तीसगढ़। यूपी का भी कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड में जिक्र नहीं है। तो पहले 2020 में तो यूपी ने 18% रोजगार दिया था, जो मनरेगा के हिसाब से, मनरेगा के माध्यम से नंबर 1 स्टेट बना था रोजगार देने वाला यूपी। लेकिन 2021 के अकॉर्डिंग टू 2021 रिपोर्ट, 2021 के अनुसार जो 2021 में रोजगार प्रदान करने वाला सर्वाधिक यानी टॉप पर रहने वाला, शीर्ष पर रहने वाला, सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला मनरेगा के माध्यम से कौन बना है राज्य? कौन सा? छत्तीसगढ़। यहाँ की कैपिटल क्या है? रायपुर। और एक नया रायपुर है जिसका नाम क्या है? अटल नगर। क्या है? अटल नगर। अनुसुईया उइके गवर्नर, भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर है। बेतला नेशनल पार्क बहुत फेमस है। गोधन योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये दोनों योजनाएं यहाँ चल रही हैं। एक स्पंदन पुलिस कर्मियों के लिए, उन्हें डिप्रेशन से ड्यूटी के दरमियान जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं उन्हें डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए स्पंदन अभियान चल रहा है। पढ़ई तुहार द्वार योजना और सी हाट या CG घाट या सी हाट दोनों एक ही हैं। और पढ़ई तुहार द्वार योजना और ऐप ये दोनों चल रहे हैं, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के फैक्ट्स हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार अब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI बीमा क्षेत्र में 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो पहले 49% था कि इंश्योरेंस में FDI कर सकती थी बाहर की कंपनियां, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर यानी इंश्योरेंस सेक्टर में कर दिया है, बीमा सेक्टर में कर दिया है। बीमा ही कहते हैं इसको वैसे, ठीक है ना। इंश्योरेंस तो हम अपनी ज़बान में कहते हैं, लेकिन अभी बीमा सेक्टर में कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 49। अपनी ज़बान क्या मतलब एक जनरल, लेकिन वैसे जो देखने को मिलता है बीमा सेक्टर, बीमा है ना, इंश्योरेंस और बीमा एक ही चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर तो बीमा सेक्टर में 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 74% कर दिया है केंद्र सरकार ने। अब FDI जो हो सकता है बीमा क्षेत्र में वो कितना? पहले 49 था, अब 74% कर सकती हैं विदेशी कंपनियां, कर सकती हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका क्या राज है? मैंने बताया था, कंपनियां आती हैं, अपना सारा कुछ फंड लाती हैं या लगाती हैं, मशीनें लगाती हैं, इंडस्ट्री लगाती हैं, यहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं, यहाँ पर भले वो अपना मुनाफा कमा के अपने देश ले जाती हैं, लेकिन यहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं, यहाँ की चीज़ें यूज़ होती हैं, तो यहाँ पर भी फ़ायदा होता है। और इसी तरह हर देश में होता है, ठीक है। तो FDI ये होता है। दोस्तों बहुत अच्छा मैंने करके पढ़ाया आपको। करंट अफेयर कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। हर वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।